हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये क्लिप काफ़ी दिनों की है, काफ़ी मतलब पुरानी है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं और बहुत मतलब मिस कर रही हूँ जो मैं इस बार मायके जाके वापस आई हूँ। ये क्लिप है विज़िट हुआ अभी, मतलब ये क्लिप देख के यादें ताज़ा हो गई हैं कि हम लोग कितना एंजॉय किए थे, कितना मज़ा आया था। तो अभी यहाँ जहाँ बाइक खड़ी किए थे वहीं उनके घर से अंदर आने का रास्ता था। मतलब फिर बाहर आके दुकान थी जहाँ से हम लोग प्रसाद लिए थे, तो और वहीं नल वल था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और कितने सारे हम लोग बहुत सुबह के टाइम पहुँच गए थे, लगभग 7 बजे के आसपास पहुँच गए थे। और दिन भी नहीं था, बुधवार था। मंगलवार को तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मंगलवार और शनिवार को। लेकिन इस दिन ना मतलब उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए मार्केट भी उतना ज़्यादा खुला नहीं था। हम लोग जिनके यहाँ बाइक खड़ी किए थे उनके यहाँ से प्रसाद ले रहे थे। और बगल वाली भी जो शॉप थी वहाँ भी कितने मिठाई और लड्डू सजे थे, देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। और वैसे ही ना, यहाँ मैं बहुत दिनों बाद आई थी तो मुझे काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पे लग रहे थे। जैसे रोड पे पत्थर वत्थर लग गए थे, टाइल्स सब लग गए थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। और कुछ वहाँ की क्लिप है, फ़ोटो है, जिसको मैं जब भी मोबाइल उठाती हूँ तो सारी फ़ोटो देखती हूँ और अचानक से मतलब बिना मन के भी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है। तो हम सब इतने ही लोग गए थे, रिकी, वाशु गणेश, ये और गोलू और हम। तो ये मुझे प्रसाद मिला है और बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। मंदिर खाली खाली था, हम लोग अंदर तक जाके दर्शन किए। यहाँ बाहर वाशु गणेश खड़े होके फ़ोटो निकलवाए। जबकि यहाँ अगर मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन जाओ ना, तो सामने खड़े होने के लिए भी मतलब जगह नहीं मिलती है। और ये क्लिप है, मैंने आप लोग को किसी ब्लॉग में नहीं दिखाया था, क्योंकि जब भी मेरा मन करता था, जब मैं बोर हो जाती थी, तो मैं अपने बच्चों को लेके मैं आंटी के यहाँ चली आती थी। मैं गांव में भी 2-4 घर ऐसे हैं जहाँ मैं जाती हूँ, सबके घर मैं नहीं जा पाती हूँ। जहाँ मतलब मन करता है वहीं आदमी जा पाता है। तो जब मुझे ज़्यादा बोरियत महसूस होती थी, नहीं अच्छा लगता था, तो आंटी लोग के साथ ही मुझे ज़्यादा मज़ा आ जाता है फिर। तो यहाँ आते टाइम यहाँ कुछ लोग हैं जो, ये मेरा बाग वाला घर है, 2 ही रूम है, वहाँ ये लोग रहते हैं। तो आते जाते टाइम ये लोग ना अक्सर रोक लेते हैं, रुक जाओ दीदी, तो थोड़ी देर 2-4 मिनट के लिए रुक जाते हैं। और हम लोग आ रहे थे बुआ को देखने। तो एक दिन पहले की क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। तो फिर अगले दिन हम लोग को निमंत्रण मिल गया खाना खाने के लिए, क्योंकि आंटी लोग कह रही थी कि फिर चली जाओगी तुम सोमवार को, तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि काफ़ी दिन से मतलब ऐसे पेंडिंग चल रहा था कि एक दिन आप लोग को हमारे यहाँ खाना है, निमंत्रण में आना है, तो नहीं हो पा रहा था। तो आज घर फाइनली पे हम कोई लोग नहीं गए है, हैं। सिर्फ आंटी बुआ अंकल। को भी देखने एक दिन पहले ही चले गए थे, आज तो खैर नेता में जा वाह। रहे हैं। तो ये है आंटी का घर, जो सामने की तरफ मकान बना है, पीछे बस ऐसे ही बाउंड्री बना के छोड़ दिया गया है। और यहाँ कुछ अगर फंक्शन वगैरह होता है तो यही मतलब उतना स्पेस है कि हो जाता है। और ये जो पिंक साड़ी में है, ये आंटी, बड़ी वाली आंटी हैं, ये पना बना रही हैं, आम का रस निकाल रही हैं। और बीच में बुआ हैं, पूड़ी बेल रही हैं। मैं भी कर रही थी पर मेरा मन ना नहीं लग रहा था, मुझे बड़ी बोरियत महसूस हो रही थी। और वो बीच वाली आंटी हैं जो चूल्हे पे मतलब पूड़ी तल रही हैं, पूड़ी कचौड़ी, बाकी खाना तो अंदर बन गया था। और एक छोटी वाली आंटी हैं, वो मुंबई रहती हैं। तो अभी इस टाइम 2 ही आंटी थी। 2 मेरा भाई है, एक मेरा बेटा है, एक हरिओम, एक बाबू, एक रिकी। और बहुत मज़ा आ रहा है इस बार मायके आके, क्योंकि सब लोग हैं घर पे। तो ये मेरी छोटे छोटे जो क्लिप हैं, छोटे छोटे जो शॉर्ट वीडियो हैं, उन सब की ये यादें हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं सुल्तानपुर आ गई हूँ
लेकिन इस बार मुझे ना मायके में इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा आने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लेकिन अब बच्चों का स्कूल खुल गया था तो आना भी ज़रूरी था। यहाँ आने के बाद ना बच्चों का मन लग रहा है और ना मेरा मन लग रहा है, क्योंकि घर पे ना इस बार रिकी भी थे, बाबू भी बीच बीच में आते थे, हरिओम थे, बच्चे भी थे, दीदी भी आ गई थी और आंटी लोग के पास भी आ जाते थे बीच बीच में। तो पता नहीं क्यों इस बार ना बड़ा अच्छा लग रहा था। और वो सूनापन तो था ही, जो जिसकी कमी है वो तो नहीं पूरी हो पाई, वो तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी बाकी सब चीज़ें जो थी वो सही लग रही थी। तो ये जिस दिन निमंत्रण में आए थे, खाना पीना खाने के बाद वही जो सारी बातें होती हैं नई पुरानी यादें, वही सब हो रहा था। और ये दोनों आंटी हैं अपना खाने में एक दूसरे का हेल्प कर रही थी बनाने में। और ये आते टाइम रास्ते की क्लिप है। और एक दिन बहुत बादल छाया था, हम आए थे, आम बिने थे, वो क्लिप भी मैंने शेयर की थी, ब्लॉग ऐड किया था। तो यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे थे। ये घर की क्लिप है, विकी और ओम थे, कुछ अपना गेम खेल रहे थे। मैंने कहा भाई मेरी भी तरफ ध्यान दो, मुझसे भी बात करो। और एक दिन हम लोग आए थे आम खाने, आंटी के यहाँ, आंटी बुलाई थी, तो वो मतलब ये क्लिप है। इसमें समझ लो व्लॉग कम सारा यादें ही हैं। और जब भी मैं मोबाइल उठाती थी ये सारी फ़ोटो में बहुत देखती थी। और ये मेरी सबसे फेवरेट क्लिप है, पापा, जीजा, दीदी और सारे बच्चे सब बैठे थे। ये फ़ोटो मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाई थी, तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि चड्डी बनियान गैंग वाले कहाँ से आए। और ये क्लिप है, रिकी अपनी नई मोबाइल लाया था, मैं टीका चंदन कर रही थी। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। ये मैं अचार बना रही थी उसकी तैयारी में। और ये निक्की का जिस दिन एग्ज़ाम रहता था उस दिन ये सुबह से ही पढ़ता था। और एक बार ये गए थे तो रिकी और ये मिलके बाटी चोखा बनाए थे। तो यही सब यादें हैं जो मतलब ना मोबाइल में स्पेस भले ही ना रहे, लेकिन मन नहीं करता कि मैं इन सबको मैं डिलीट करूं। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि इसको अपलोड कर दूं तो मेरी यादें बनी रहेंगी। ये मेरा मायके का घर है। तो कैसा लग रहा है आप लोग को बताना, किसको कैसी फीलिंग आ रही है। ये घर के अंदर का सीन है। और ये जब उसका कच्चा आम खाने का मन करता था तो वो अपना तोड़ के लाता था। और अभी तो हम लोग आ गए हैं सुल्तानपुर, बच्चे अपने मस्ती में लग गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। ये खरगोश लेके दोनों भाई खेल रहे हैं।